Students, today I'm going to cover one of the most important topics, syntax and different approaches to syntax. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ syntax किसे कहते हैं और कौन सी अप्रोचेज हैं syntax की, ये सब आज के शॉर्ट से वीडियो में डिस्कस होने वाला है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स जो है ये ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक है जो कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी करता है, यानी द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। यानी जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या है, ये सेंटेंस के अंदर कितने फ्रेज हैं, क्लास कितने हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, जब हम इन सब की स्टडी कर रहे होते हैं तो ये सिंटैक्स के अंदर आ जाता है। ये फोकस करता है कि हाउ वर्ड्स कंबाइन, कैसे वर्ड्स जो है वो कंबाइन हुआ और क्या फॉर्म किया, फ्रेज फॉर्म किया, फ्रेज जो है वो कंबाइन होकर क्लास फॉर्म किया, क्लास ने कंबाइन होकर सेंटेंस फॉर्म किया। सो जो अरेंजमेंट है इन एलिमेंट्स की, ये किस पर इम्पैक्ट कर रहा होता है? मीनिंग ऑफ सेंटेंस के ऊपर। और सिंटैक्स जो है ये और सिंटैक्स के थ्रू ही, मतलब अरेंजमेंट, अगर एक सेंटेंस की अरेंजमेंट ना होती तो सेंटेंस को हमें वर्ड सेंटेंस अंडरस्टैंडेबल ना होता, उसकी समझ ना आती। सो थ्रू आउट सेंटेंस जो है वो सिंटैक्स हेल्प आउट कर रहा होता है सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग में। सो इसके अप्रोचेस को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इसमें अप्रोच आ जाती है ट्रेडिशनल सिंटैक्स। क्या है ट्रेडिशनल सिंटैक्स? अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो ट्रेडिशनल सिंटैक्स जो है बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ क्लासिकल लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज? जैसे कि लैटिन हो गया, ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड निकला, ओरिजिनेट हुआ। और ये फोकस करता है, यानी ट्रेडिशनल सिंटैक्स के अंदर फोकस किया जाता था प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के ऊपर। और ये जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है किस पर फोकस कर रहा होता है, एम्फसाइज कर रहा होता है करेक्ट और स्टैंडर्ड यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कि करेक्ट लैंग्वेज यूज़ की जाए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाए। और वो रूल्स पर बेस्ड था, मतलब प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो थी ये टोटल किस पर? रूल्स के ऊपर बेस्ड है। और ये एम्फसाइज करता था करेक्टनेस के ऊपर, यानी करेक्ट कि एक सेंटेंस जो है वो क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। सो ये वर्ड जो है ओरिजिनेट हुआ लैटिन से। अगर की कंसेप्ट को देखें तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड जो है वो किस में उसकी कैटेगराइजेशन हुई, किस क्लास के अंदर। जैसे कि एक वर्ड होता है, एक जो हमारे पास सेंटेंस है उसमें हमारे पास नाउन भी आ जाते हैं। जैसे कि वर्ड्स हैं, वर्ड्स जो है वो सम वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं, सम वर्ड्स वर्ब होते हैं, सम वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। सो ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एटसेट्रा, एडवर्ब, ये सब के सब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। सेंटेंस पैरासिंग ये क्या होता है? जिसमें सेंटेंस को जो है वो सेंटेंस को ये की एनालिसिस करना, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके, प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करके और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके। यानी हम सेंटेंस की एनालिसिस कब करेंगे? जब हमें पता होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये इसके अंदर प्रेडिकेट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो जब हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना होगा तभी हम एक सेंटेंस को के एनालिसिस कर सकते हैं। और ये किस में आ जाता है? कौन से अप्रोच में? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर इस सब को डिस्कस किया गया। रूल्स ऑफ एग्रीमेंट को अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग हाउ एलिमेंट्स के कैसे, क्या वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है या नहीं, कि क्या सेंटेंस के अंदर वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है। अगर है तो जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, अगर नहीं है तो उसमें जो है कुछ ना कुछ इशू होगा सेंटेंस के अंदर। सो रूल्स ऑफ एग्रीमेंट ये किसने बताया? ट्रेडिशनल अप्रोच में आया। क्रिटिसिज्म, ये जो हमारे पास है, मतलब कि ट्रेडिशनल जाहिर बात है जो अप्रोच आती है उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता है, यानी उस पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। सो इस अप्रोच के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया गया कि ये जो अप्रोच है ये रिजिड है और फोकस करती है करेक्टनेस के ऊपर रादर देन द नेचुरल यूज ऑफ लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज को यूज़ कैसे किया जाता है, इस पे फोकस नहीं किया जाता। फोकस किस पे किया जाता है? कि जो सेंटेंस है वो क्या है? ओवरली फोकस किया जाता है करेक्टनेस के ऊपर, कि सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। सो ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, इसमें जो है वो सेंटेंस पैरासिंग आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कंसेप्ट जो है किस में था? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। अब हमारे पास स्ट्रक्चर सिंटैक्स क्या है? अगर हम इसको का ओवरव्यू देखें तो ये जो अप्रोच है ये कहाँ से इमर्ज हुआ? फर्डन डिसाशोर के वर्क से, जो कि ग्रेट लिंग्विस्ट हैं फर्डन डिसाशोर, उस के वर्क से जो है ये अप्रोच आई। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने भी अर्ली 20th सेंचुरी इस अप्रोच के ऊपर वर्क किया। अब ये लोग जो है किस पर फोकस करते थे? फर्डन डिसाशोर जो है ये फोकस करता था स्ट्रक्चरल सिंटैक्स के ऊपर, यानी स्ट्रक्चर सिंटैक्स का जो है वो इमर्ज किस पर फोकस करता है? स्ट्रक्चर के ऊपर, कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, बगैर ये कि एक सेंटेंस मीनिंग क्या दे रहा है। किस पर फोकस करते थे? कि सेंटेंस है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी ये कहते थे कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रक्चर, एवरीथिंग हैज़ अ स्ट्रक्चर। हर चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो स्ट्रक्चर रखता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल दी कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पोएम है लिखी जा रही थी, वो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है ना कि पहले जो है वो वर्ड्स मिले, फ्रेज बनाया, फ्रेज जो है क्लास एंड देन सेंटेंस बना। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये फोकस करते थे स्ट्रक्चर के ऊपर, ये नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या दे रहा है, बल्कि ये स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते थे। इसमें की कंसेप्ट क्या आ जाते हैं, ICA यानी इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस, जिसमें हम जो है ब्रोक डाउन करते हैं सेंटेंस को स्मॉलर या स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, उसका हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है कि इसका हायरार्की स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसको स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, स्मॉलेस्ट पार्ट के अंदर डिवाइड करना। डिस्ट्रीब्यूशनल एनालिसिस, जिसमें स्टडी करना कि कैसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन अ सेंटेंस, एक सिंटैक्टिक रोल को डिटरमाइन करने के लिए कैसे वर्ड्स फ्रेजेस कैसे सेंटेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये किस में देखा जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, यानी सिंपली स्ट्रक्चरल सिंटैक्स के अंदर इस चीज़ का स्टडी किया गया। इनका गोल क्या था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को डिस्क्राइब करना, जो रिलेशनशिप्स यानी बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, यानी इस सब्जेक्ट का वर्ब से क्या रिलेशन है, ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट का से क्या रिलेशन है। सो ये सब जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस इसमें की जाती है। स्ट्रक्चर सिंटैक्स के अंदर ये चीज़ देखा गया, यानी इसमें कोई प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता था या उसके बारे में स्टडी नहीं किया गया, बल्कि टोटल किस पर किया गया कि रिलेशनशिप कि जो सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट जो ग्रामर हमारे पास है वो है फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। इसका ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये एक जनरेटिव ग्रामर जो है उसके तौर पर इसको लिया गया। ये जनरेटिव ग्रामर है, और जनरेटिव ग्रामर किसने दी थी, नोम चॉम्स्की ने ग्रामर दिया। और इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है कि सेंटेंस को एक उसका जो हायरार्कीज ऑफ फ्रेजेस हैं उसके अंदर इसको देखा जाता है कि हर जो हमारे पास सेंटेंस है उसको ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट के अंदर उसको जो है वो तोड़ा जाता है। यानी ये कहाँ से है, जनरेटिव ग्रामर है, और ये नोम चॉम्स्की ने ये जो है कंसेप्ट दिया था। की कंसेप्ट अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सेंटेंस है ये कंपोज होते हैं, हायरार्किकली अरेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूट्स के अंदर, जिसके नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज एटसेट्रा। और फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स ये फॉलो करता है, रूल जो कि डिफाइन कर रहा होता है कि कैसे फ्रेजेस को कंबाइन किया जाता है, और फ्रेजेस कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ये सबसे पहले जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और फिर नाउन फ्रेज जो है वो इकट्ठा हुआ, फिर वर्ब फ्रेज इकट्ठा हुआ, और इसने क्या फॉर्म कर दिया, एक सेंटेंस दे दिया। यानी फ्रेज सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर किस पर जो है वो फोकस किया गया, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स इसमें दिए गए, कॉन्स्टिट्यूट पर फोकस किया गया कि हमारे पास जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं उसको तोड़ देना, उसको कि एक सेंटेंस है वो कैसे अरेंज होता है। यानी ये बेसिकली देख रहे थे कि सेंटेंस अरेंज कैसे होता है, कि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस किस चीज़ का कंपोज है, किस चीज़ का बना हुआ है। इसके अलावा ट्री डायग्राम्स इसमें स्टडी किया गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंटेंस। ट्री डायग्राम्स क्या होता है, जिसमें हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इन ट्री स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं। ट्री स्ट्रक्चर मीन्स कि अगर एक सेंटेंस है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स हैं, सब टॉपिक कौन से हैं, इस सब को स्टडी किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ये लास्ट हमारे पास इसके सेकेंड लास्ट जो है वो अप्रोच है हमारे पास। इसका ओवरव्यू क्या है कि ये नोम चॉम्स्की ने ही डेवलप किया इस अप्रोच को, और ये फ्रेज स्ट्रक्चर के ऊपर, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के ऊपर ये यानी बिल्ड ऑन फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, बाय इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स, जो कि मॉडिफाई कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है उसको जो है वो इसमें स्टडी किया। सो इन सिंपली इसमें इसे किसने डेवलप किया, नोम चॉम्स्की ने किया। और इस अप्रोच के अंदर क्या बिल्ड किया गया, फ्रेज स्ट्रक्चर बिल्ड्स ऑन अ फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर बाय इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। यानी फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के ऊपर ही बेस्ड करता है, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स दिए गए। की कंसेप्ट क्या है, डीप स्ट्रक्चर वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर्स। ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स में स्टडी किए गए। जो डीप स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोर सिमेंटिक मीनिंग ऑफ सेंटेंस। की एक जो सेंटेंस है उसका कोर सिमेंटिक क्या है, यानी उसका डीप मीनिंग क्या है, तो ये चीज़ देखा गया। और इसका सरफेस मीनिंग क्या होता है कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्पोकन आर रिटन, जो हमारे पास सेंटेंस है, जो सरफेस स्ट्रक्चर है उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो एक्चुअल बोला जा रहा है, यानी जो बोली जा रही बात या कही जा रही है या कोई सेंटेंस बोला जा रहा है, तो ये हमारे पास सरफेस सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हम इसके डीप मीनिंग तक जाते हैं, कोर सिमेंटिक ढूंढते हैं, तो वो डीप स्ट्रक्चर कहलाएगा। डीप स्ट्रक्चर यानी कहीं कोर सिमेंटिक को देखना, कोर सिमेंटिक ऑफ मीनिंग को देखना, और सरफेस क्या होगा, जो बोला जा रहा है उस स्ट्रक्चर को देखना, वो जो एक्चुअल स्पोकन होती है या रिटन सेंटेंस होते हैं, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, सरफेस कह रहे होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें रूल जो है जो कि कन्वर्ट करता है डीप स्ट्रक्चर को सरफेस स्ट्रक्चर के अंदर।
और हमारे पास जैसे कि एक्टिव है उसको पैसिव को हम चेंज कर रहे होते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर डिस्कस किया गया और इस ये जो आइडिया था कि तमाम ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो एक कॉमन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर रखते हैं विच इज़ पार्ट ऑफ आवर इनेट लिंग्विस्टिक नॉलेज। यूनिवर्सल ग्रामर नोम चॉम्स्की ने ये दिया था, LAD की बात की थी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के इंसान के माइंड के अंदर क्या होता है, बाय बर्थ एक ग्रामर फिट होती है जो उसको उसकी करेक्शन कर रही होती है। सो यूनिवर्सल ग्रामर ये आइडिया जो कि तमाम ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो क्या शेयर करते हैं, एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो है वो शेयर करते हैं। गोल क्या है इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसको जनरेट किया जा सकता है एक कॉमन अंडरलाइंग फॉर्म से, कि एक जैसे अंडरलाइंग फॉर्म है हमारे पास उससे जो है हम डिफरेंट स्ट्रक्चर को कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये इसका गोल था ट्रांसफॉर्मेशनल जो हमारे पास स्ट्रक्चर ग्रामर है, इसका गोल था कि कैसे हम जो है वो डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकते हैं कॉमन अंडरलाइन फॉर्म से। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट हमारे पास जो अप्रोच है वो है सिस्टमेटिक फंक्शनल ग्रामर, SFG। अब इसका ओवरव्यू क्या है, ये किसने दिया था, ये डेवलप किया था माइकल हैलिडे ने। और सिस्टमेटिक फंक्शनल ग्रामर व्यू लैंग्वेज, अब इसमें जो लैंग्वेज है ना उसको एज अ सोशल सेमियोटिक सिस्टम लिया जाता है, यानी सोशल सेमियोटिक सिस्टम के तौर पर लिया जाता है। और इसमें फोकस किया जाता है फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज इन अ कम्युनिकेशन, कि जो हमारे पास लैंग्वेज का फंक्शन है एक कम्युनिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज का फंक्शन है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। सो सिस्टमेटिक या सिस्टमिक फंक्शनल ग्रामर इसे डेवलप किसने किया था, माइकल हैलिडे ने किया था। और ये किस पर फोकस करती है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर। अब की कंसेप्ट को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें पहला मेटा फंक्शन आ जाता है कि लैंग्वेज सर्व्स थ्री मेन फंक्शंस, जो है वो थ्री मेन फंक्शन जो है वो लैंग्वेज सर्व करता है। फर्स्ट जो है वो हमारे पास है एडिशनल एक्सप्रेसिंग कंटेंट, सेकंड जो है वो इंटरपर्सनल है और थर्ड हमारे पास क्या है, टेक्सचुअल है। सो ये हमारे पास जो मेन फंक्शंस हैं लैंग्वेज, वो कौन से थ्री मेन फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, यानी ये हमारे पास थ्री मेन फंक्शंस हैं। सो थ्री मेन फंक्शन कौन से हैं, एडिशनल या एडिशनल कह सकते हैं, इंटरपर्सनल कह सकते हैं और टेक्सचुअल, ये थ्री हमारे पास हैं। जो हमारे पास एडिशनल है मीन्स ये कि एक्सप्रेसिंग कंटेंट, जिसमें हम आइडिया दे रहे होते हैं, एक्सप्रेसिंग कंटेंट जो होता है वो उसको कहते हैं। इंटरपर्सनल क्या होता है, जो हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दूसरों के साथ। और टेक्सचुअल क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको हम टेक्सचुअल कहेंगे। अब सिस्टम नेटवर्क क्या है कि आपने एक सेट्स ऑफ चॉइस जो कि डिटरमाइन करता है कि कैसे लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर। रैंक स्केल को देखा जाता है, इन जो हायरार्की ऑफ यूनिट्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर, जो कि मॉर्फीम टू क्लासेस और जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, यानी जैसे जैसे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन से परफॉर्म करना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। सो ये रैंक स्केल है कि जो जो फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हम मॉर्फीम्स वगैरह को अरेंज कर रहे होते हैं, लैंग्वेज को अरेंज कर रहे होते हैं, लैंग्वेज के यूनिट्स को अरेंज कर रहे होते हैं, वो रैंक स्केल होता है। और ये किस इसमें जो है वो अप्रोच में स्टडी किया जाता है, सिस्टेमिक फंक्शनल ग्रामर के अंदर या सिस्टेमिक फंक्शनल ग्रामर, SFG भी इन सिंपल कह सकते हैं। सो उसके अंदर इसका जो है वो इसको डिस्कस किया गया। अब इसका गोल क्या था कि अंडरस्टैंड करना कि कैसे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है सोशल कंटेक्स्ट के अंदर, यानी कैसे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है सोशल कंटेक्स्ट के अंदर, लैंग्वेज को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और फॉर्म और फंक्शन के अंदर रिलेशनशिप को एम्फसाइज करते हैं। ये इसका गोल है, यानी SFG का गोल जो था वो क्या था कि कैसे लैंग्वेज को हम डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम जो है इसका रिलेशनशिप कैसे, यानी ये कैसे एम्फसाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म एंड फंक्शन। सो ये हमारे पास ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास जितने भी अप्रोचेस थे सिंटैक्स के, जितने भी अप्रोचेज हैं ये एक डिफरेंट लेंस फॉर्म कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज यूज़ को। यानी जैसे कि ट्रेडिशनल सिंटैक्स है वो प्रिस्क्रिप्टिव रूल के ऊपर जो है फोकस कर रहा है, स्ट्रक्चर सिंटैक्स है वो सेंटेंस एलिमेंट्स को देख रहा है, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर जो है वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर जो है वो जनरेशन ऑफ सेंटेंस फॉर्म के, एक सेंटेंस फॉर्म जनरेट कैसा होता है उसके ऊपर फोकस करता है। सिस्टेमिक फंक्शनल ग्रामर जो है वो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज है उसका क्या फंक्शन है कम्युनिकेशन के अंदर। अब इन अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको ये कंप्रहेंसिव व्यू देगा सिंटैक्स की कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, कि एक सेंटेंस जो है वो कैसे कम्प्लेक्स होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सब हम सिंटैक्स के अंदर देखते हैं। तो अप्रोचेस ऑफ सिंटैक्स, डिफरेंट अप्रोचेस आई जिसके थ्रू जो सिंटैक्स है उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, एक वीडियो अबाउट सिंटैक्स एंड द अप्रोचेस ऑफ सिंटैक्स। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।